राजू, मेरा गांव, मेरे घर वाले सब पसंद आए ना? अरे बहुत। बस वो चोर को जो मारा उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। क्या? कुछ नहीं। अरे ये छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती हैं। जरा अपने दादाजी को शांत रहने बोलो। क्या हुआ, ठीक है ना? सब मुंह क्यों लटका है? कोई टपक गया क्या? नहीं, यमराज के गले का लॉकेट चोरी हो गया है। लगता है कोई खतरनाक चोर चुरा कर ले गया होगा। वो चोर मेरा बेटा तो नहीं है? छी। क्यों रे, एक्सप्रेशन ऐसे क्यों चेंज किया? सुनो जी, उसके पास है क्या? नहीं होता तो आश्चर्य होता। क्या? अब तुम्हारे हवाले। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? हमेशा कहती रहती हो ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। अब रखो। चोरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब तो मेरे ही घर में मेरा ही लॉकेट चोरी हो गया है। ये बात अगर बाहर पता चली तो मेरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा, आप फंस गए अभी। ऐसे टाइम पर दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। चलिए हम सब मिलकर आपका लॉकेट ढूंढते हैं। चलिए आइए। हेलो। हाँ? इधर क्या ढूंढ रहे हैं भाई? जहाँ गिरा है वहाँ ढूंढेंगे तब मिलेगा ना। ढूंढिए। अब क्यों बे, नहीं मिला क्या? भोजन का इंतजाम कराऊं क्या तेरे लिए? साहब जी, मिल गया। मैंने बोला था ना, आपकी इज्जत कहीं नहीं जाएगी। अब आप खुश है ना? समधी जी, हम लोगों के कारण आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए माफी चाहते हैं। ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? बेटी, तुम्हें अकेले आने को कहा था, इस गधे को क्यों ले आई? पिताजी, मैंने कहा था लाने को। पिताजी, ये लोग गैर थोड़े ना है, ये अपने ही तो है। और जीजा जी तो पहले से बहुत बदल गए हैं। इसकी शक्ल से नहीं लगता कि ये बदल गया है, वैसे का वैसा ही दिख रहा है। इससे कहो संभल कर रहे। और लिंगा राजू, कैसे हैं आप? इधर कौन है रे लिंगा राजू? लिंगम को बदले बहुत दिन हो गए हैं। आई एम ओनली राजू। वो बात नहीं है, हम दोनों का नाम एक ही है ना, कंफ्यूज होंगे। कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तुझे पता है ना, तेरे मेरे नाम के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। इस घर में कोई राजू को पुकारे तो समझ ले कि मुझे बुला रहा है, ना कि तुझे। चल निकल। ओके। यहाँ राजू कौन है? मैं नहीं नहीं, इस घर के पूरे राजू वही हैं। यस, माय नेम इज राजू। कॉफी। ये मीठी तो बराबर है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ी सी मिला के गोदाम में लेकर आओ ना। आजा 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 आजा। कॉफी और शक्कर डाल के। मुझे सिर्फ कॉफी नहीं चाहिए, पूरा खाना चाहिए। ये क्या, लाइट आने से पहले ही कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया? बचाओ, बचाओ मुझे, साहब जी बचाओ मुझे। कौन है ये लड़की? नौकरानी की तबीयत खराब है, इसीलिए उसने अपने बदले इसे भेजा है। तो फिर आखिर हुआ क्या है? मैं कॉफी लेकर गई तो इन्होंने कहा और शक्कर डालकर लेकर आओ। जब मैं कॉफी लेकर गोदाम में गई तो इन्होंने कहा कॉफी नहीं, मुझे खाना भी चाहिए। क्यों रे, तुमने खाना मांगा? आप सबको खाना देती है, अगर मैंने मांग लिया तो कुछ गलती कर दी क्या? चोरी करने की आदत तुझे पहले से थी और अब ये लड़कियों पर बुरी नजर भी डालने लगा है। नहीं, नहीं, चलो ससुर जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। लड़की की बिना किसी गलती के तुमने उस पर हाथ डाला। आज से तू हमारे लिए बस एक नौकर है। आज से तेरे पति की जगह सिर्फ वही है। किस्मत अपना जाने क्या क्या करवाएगी। किसको फंसाने को बोला था और किसको फंसा दिया? राजू को। अरे वो लुंगी पहनने वाले लिंगा राजू को किया क्या?
लुंगी डांस बरोबर करेगा ये सोचकर उसको एक्सपायर हुए तो जमाना हो गया। मैंने नाम पूछा तो राजू बोला। ये लिंगा राजू सिंगर राजू मुझे क्या पता। तेरी वजह से प्लान चौपट हो गया इसलिए गालियाँ दे रहा है। आप कहो तो मैं फिर से ट्राई करूं क्या? समझ गई, फिर से गाली बक रहे हैं। ये तो बहुत जल्दी समझ गई। सोना चोरी करेगा। अरे बाप रे बाप, उसने तो ब्रा चुरा लिया। जिस घर में चोरी करने वाले के हाथ पैर काट दिए जाते हैं उस घर का दामाद बनेगा। इसे तो रंगे हाथों पकड़ना होगा। नो, इस घर से डोली नहीं उठेगी। इसके हाथ पैर कटवा कर गुलाब का पौधा लगवाऊंगा मैं। मालकिन मालकिन, वो होने वाले दामाद जी है ना, उन्होंने मेम साहब का वो चुरा लिया। क्या? ये चुरा लिया। दिल? नहीं वो नहीं, उसके ऊपर वाला। ममता। अरे बाप रे, ये ममता समता आपकी टीवी सीरियल की कहानियों में होती है। अच्छा, कोबरा में से को निकाल दीजिए। निकाल देंगे। जेबरा में से जे निकाल दीजिए। वही चुराया। कथा गई। साहब जी, मैंने दामाद जी को ब्रा चुराते हुए अपनी आंखों से देखा है। जीजा जी, अभी तक आप सुधरे नहीं? अरे ब्रेसलेट चोरी करे तो समझ में भी आता है, ब्रा चुरा कर मैं क्या करूंगा? ये तो आपको ही पता होगा ना। ये क्या है रे? सॉरी, मैं होने वाले दामाद जी की बात कर रहा था। अरे सबके सामने बोलना चाहिए था, अब बोलकर क्या फायदा? चलो, कम से कम छोटी मेम साहब ने तो मेरी बात पे विश्वास किया, अब आएगा मजा। अच्छा बताओ, तुमने चोरी क्यों की? वो क्या है ना कि कलर मैच नहीं हुआ ना, इसलिए। ये खाइए ना थोड़ा सा। ये फालतूगिरी छोड़कर एक बात बता, ये पार्टी क्यों दे रहा है मुझे? मैं छोटा आदमी हूँ ना, इसलिए। तू छोटा है तो मुझे इज्जत देनी चाहिए ना। कल मैंने तुझसे उड़द दाल मांगी तो तूने मुझे चने की दाल दी। पर आपने ब्रा क्यों चुराई? वो मेरी आदत है। जानबूझकर नहीं चुराया। कुछ भी हो, पर चुराया तो सही। छोटी मेम साहब को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। वो एक पागल है। अरे मैंने उसका सेल फोन और बहुत सारी चीजें चुराई हैं। हाँ? और वो सोचती है कि मैंने उसे संभाल कर रखा है। बिल्कुल बेवकूफ है। हाँ। अब देखो, 2 दिन पहले मैंने उसकी ब्रा चुराई। तूने सबको बोला, किसी ने विश्वास किया? वो मेम साहब ने तो किया ना। अरे वो तो पूरी पागल है। हाँ? सब लोग ऐसे ही हैं। चोर पर भी विश्वास है। तो आप चोर है, ये बात कंफर्म है ना? यस। एक बार फिर से बोलिए। मैं चोरों का चोर हूँ। वंस मोर प्लीज। मैं चोर हूँ, चोरों का राजा हूँ। मुझे होने वाले दामाद जी के बारे में कुछ बात करनी है। कैसी बात? आप पागल हो? आप 1 मिनट रुको ना। तू क्या बात कर रहा है? आप तो उनसे भी बड़ी पागल हैं। ये क्या बकवास कर रहा तू? आप जाकर पिस्तौल लेकर आइए, एक आदमी को जान से मारना है। रात की पी अभी तक उतरी नहीं गया। आपके जितनी नहीं पीता हूँ मैं। फालतू बातें बंद कर, असली बात पर आ। मालिक, कल आपके होने वाले दामाद को मैंने दारू पिलाई। पागल हो गया क्या? जो मन में आए वो बके जा रहा है। अरे आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। कल रात मैंने जानबूझकर उन्हें दारू पिलाई ताकि उनकी असलियत सामने आए। कौन सी असलियत? मैं बोलूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। रेडी? 1 2 3। क्या हुआ? मेरा फोन किसी ने चुरा लिया है। पीकर जो मन में आए वो बोलता है। इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, इसलिए इतना बोलने लगा है ये। इडियट। मैम साहब आप तो सुनिए। वाह डालूंगी। तुझे रात में क्या बोला था? मैं चोरों का चोर हूँ। यही बात को रिपीट कर। हाँ? ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे आपको तो पढ़ने नहीं आता ना? अच्छा, फोटो देख रहे हो? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। नहीं देंगे? अच्छा,
मैं तुम्हें आइडिया दूं पर तू पैसे नहीं देगा। ठीक है, अब चाहे तू जो भी कर ले, मैं तुझे कोई आइडिया देने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बहुत लोग हैं ऐसा बोल रहे हो? इंग्लिश समझाने के लिए यहाँ पर वेंकटेश जी हैं, मराठी समझाने के लिए राणे साहब हैं, लेकिन ये तुम्हारी उहाँ वाली भाषा समझाने के लिए कोई नहीं है मेरे अलावा, समझे? कॉपी बाबू। अब्बा, पूछ रहा है क्यों आए हो? तेरे बारे में पता चल गया इसलिए सबको बताने आए हैं। बेटा, ये तेरे बारे में बताने जा रहा है। इस समय तेरे पिताजी भी नहीं है। क्या हुआ गोपी, कैसे आना हुआ? क्या है ये क्या बोल रहा है? आपके दामाद के बारे में सच बताना चाह रहा है ये। कितना रोकड़ा है ये? 50,000। सब उल्टा बोलना। क्या बोल रहे हो, बोलो। वो कह रहा है इंसानियत और प्यार भरा दिल है इसका। मदर टेरेसा का अगर कोई पोता होता तो इसके जैसा ही होता। अब अरे मारा क्यों इसे? गांधी जी ने बोला था ना कि एक गाल पर नहीं दोनों गाल पर चाटे खाओ। आपका दामाद भी उतना ही ग्रेट है, ये कह रहे हैं। उसे क्यों मारते हो? जो बोलना चाहते हो वो लिख कर दे दो ना। अरे ये क्या लिखेगा? ये तो बचपन से ही अंगूठा छाप है। बंद करो ये सब नाटक। अरे लड़का अच्छा है इसलिए मेरी पोती ने प्यार किया और हम लोग शादी करवा रहे हैं। तुम सबके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। देखा तुमने, अगर सही टाइम पर मुझे पैसे दे देते तो ये नौबत तो नहीं आती। अब वापस जाके समझाओ। रिव्यू लिखने के बाद रेमुनेशन के बारे में नहीं बोल सकते। नेक्स्ट फिल्म में देखेंगे, चलो आ जाओ। आइए समधी जी। वेलकम सर। हाय। ये यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ओहो, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। यहाँ और भी बहुत कुछ लगा है। ओह, फिर तो मेरी मेहनत बढ़ गई। आइए सर, ये सब नए आइटम्स हैं। पापा, हाथ छोड़िए, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। जिंदगी छूट जाएगी अगर तेरा हाथ छोड़ दिया तो। इन्हें साड़ियाँ दिखाओ। ओके सर, ओके सर। साड़ी का सेक्शन वहाँ पर है। ये देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते क्या? मैं छोटा कृष्ण टाइप हूँ ना, तुम्हारे साथ कोई शरारत ना कर दूं, इसी बात का उन्हें डर है। दोबारा किसी लड़की के साथ दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाप रे, ये क्या ट्विस्ट है? अगर इसकी नजर में आ गया ना तो मेरी लाइफ की बैंड बच जाएगी। ये ट्राई करते हैं। नो! ये क्या है? मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं। ट्रायल रूम में हम दोनों ड्रेस ट्राई करने के लिए नहीं आए, रोमांस करने के लिए आए। ये क्या कह रहे हो? ये शॉपिंग मॉल है। यहाँ की रोमांस मेमोरीज लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। पागल। तुम ट्रायल रूम में थे ना? नहीं, मैं नहीं था। तुम्हारे साथ लड़की कौन थी? तू इधर आ, मैं बताता हूँ। कौन थी वो लड़की? तू बताता है या नहीं? तेरा मेरे से ब्रेकअप हो गया ना, तो मैं दूसरी लड़की के साथ रोमांस करूँ, ब्रेकअप करूँ, तुझे क्या करना है? फिर कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। मुझे भी दिखाने का कोई शौक नहीं है। छी! Yes, tell me how can I help you? उधर वो है, इधर आप हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर लफड़ा क्या है? शॉपिंग के लिए आया हूँ। यहाँ पर कौन सा आइटम अच्छा है वही देख रहा हूँ। मर गया। मुझे लगा केवल वो पागल है, लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली पागल है। छी! हाँ
हाय तन्वी। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? मेरी एंगेजमेंट है ना, शॉपिंग के लिए आई हूँ। एंगेजमेंट? कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक यार। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अरे बाप रे, टीवी सीरियल्स में भी इतने ट्विस्ट नहीं होते। इतनी टेंशन में घड़ी कब चुरा ली? कहाँ है तुम्हारा वुड बी? वो यहीं कहीं होगा। अबे, अगर इस लड़की ने तन्वी को अपनी असलियत बता दी तो अपना हाथ कटना तय है। देख क्या रहा है, चलना। अब कुछ तो टेढ़ा है यहाँ। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम दोनों भी टेढ़े हो जाएंगे। आप माँ को लेकर आइए। लाता। ये महान मूर्ति हमारे मॉल के अंदर है। व्हाट अ मिरेकल। कहाँ? अरे वो वाली दिखाई दे। हेलो सर। सर, कपड़े के बिना ट्रायल रूम में नहीं जा सकते। चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता क्या? पूरे कपड़े पहने हुए हैं, दिख नहीं रहा है क्या? पहने हुए नहीं सर, नए कपड़े। एक मिनट बताता हूँ। अब ठीक है ना? अरे आप क्या कर रहे हो? ये शॉपिंग मॉल है या लॉज है? छी। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती थी। तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई। चली गई? हाँ। पापा, क्या है? लड़की चली गई, हम बाहर जा सकते हैं। तेरी वजह से आज मुझे चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। मेरी घड़ी चोरी हो गई है। जिससे चुराई है उसे वापस करने के लिए कहो, वरना ठीक नहीं होगा। हेलो। नाटक मत करो। तन्वी से तुम ही शादी करने वाले हो, मुझे पता है। ये है मेरे फियांसे। सर, पुलिस को फोन मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अरे वो कोई ऐसी वैसी 100-200 रुपए की घड़ी नहीं है, वो रोलेक्स है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये वॉच मुझे ट्रायल रूम के बाहर मिली। ये आपकी है? यही है, मेरी है सर। थैंक यू सर। आगे से ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू सर। इट्स ओके सर, आपने मेरी लाइफ बचा ली सर। आप भगवान हैं सर, भगवान हो। इट्स ओके, काम करो अपना। थैंक यू सर। देखा, आज तो तुम किसी तरह बच गए, लेकिन तन्वी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तन्वी एक बहुत ही अच्छी और भोली भाली लड़की है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई और उसने कुछ कर लिया तो धोखे से प्यार करना गलत है और धोखे से शादी करना उससे भी बड़ा पाप है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे सच बता दो।